कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य तारिक अनवर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेश पाठक के निवास स्थान पर पहुंचे। यहां उन्होंने न्यूज से बातचीत में कहा कि पालघर के मामले को लेकर के जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया वह पूरी तरह से असफल हो चुका है। देखिए, सरकार ने उसमें जो भी लोग दोषी थे उनको गिरफ्तार किया गया है और ये बात स्पष्ट हो गया कि वो सांप्रदायिक नहीं था, वो कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं था और उसको भारतीय जनता पार्टी ने और संघ परिवार के लोगों ने उसको ज़रूर प्रयास किया कि उसको एक सांप्रदायिक रंग दिया जाए, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया और तमाम लोगों ने, प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मामला कतई वो सांप्रदायिक नहीं है और सिर्फ पूरे देश को एक जो कहा जाए कि सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश रहती है। शरद पवार जी से आपकी मित्रता कैसे चल रही है? देखिए, हमने आप संस्थापक? बिल्कुल, हमने उनके साथ लगभग 20 साल काम किया है। वो एक अच्छे नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, एक बहुत ही अनुभवी हैं और अपने जो कहा जाए कि जो वो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी जो इस बार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो लोगों ने एक तरह से ये कह दिया था कि अब एनसीपी का कोई भविष्य नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से एक बार फिर ये साबित किया कि महाराष्ट्र में वो सही मानों में जो लौह पुरुष कहा जाता है वो शरद पवार जी हैं और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग करके और शिवसेना के साथ सरकार बनाई, तो इससे ये भी साबित उन्होंने किया कि सही मानों में वो चाणक्य भी हैं। जाहिर है, हम कांग्रेस में है तो जो कांग्रेस के हित में होगा वो हम भी चाहेंगे और करेंगे, लेकिन जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ हम तो कहते हैं कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह अपने सहयोगियों को भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है और यही वजह हुई वहाँ कि जैसा शिवसेना ने ये बात कही कि हमसे चुनाव के पूर्व जो वादा किया गया उसको पूरा नहीं किया गया और इसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो। वहीं कोरोना महामारी को लेकर के और उद्धव ठाकरे की सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि अभी 6 महीने का वक्त गुजरा है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, ये तो एक आपदा है और ये सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया, सारा विश्व इससे प्रभावित है, परेशान है और ये समय था कि सारे दुनिया के लोग मिलकर इसका सामना करें। उसी तरह भारत में भी ज़रूरत थी कि एक योजनाबद्ध तरीके से इस बीमारी का सामना किया जाए, मुकाबला किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे प्रधानमंत्री जी की एक आदत बन गई है कि हर काम वो अचानक करते हैं। कोरोना का जहाँ तक समस्या है, ये बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से दूसरी जगहों से, चीन से और दूसरे देशों से खबरें आ रही थी और इससे भारत भी प्रभावित होगा, ये बात हम लोग सभी लोग इस बात को समझ रहे थे। तो एक जो उसकी तैयारी होनी चाहिए थी पहले से और ख़ास तौर पर जो पहली बार लॉकडाउन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, अचानक राष्ट्र के नाम संदेश उन्होंने दिया और 4 घंटे की मोहलत दी लोगों को और इतने कम समय में उन्होंने सारे देश में लॉकडाउन कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो जहाँ था वहीं फंस कर रह गया। ठाकरे सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे हैं, उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? अब तक क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी तो 6 महीना भी नहीं हुआ है किस सरकार को और इतना जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे क्योंकि वो पहले कभी भी उनको संगठन का अनुभव ज़रूर रहा है, प्रशासन का अनुभव उनको नहीं था, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसा लगता है कि जो सरकार चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उनके अंदर मौजूद है, वो क्षमता उनके अंदर मौजूद है।